अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन अली हाशमी और आप देख रहे हैं नॉलेज डिफाइंडर टीवी। आज का मेरा टॉपिक रियाकारी के बारे में है। रियाकारी के हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदावंद मुताल ऐसे अमल जिसमें ज़रा बराबर रियाकारी हो कबूल नहीं करता। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वो दोस्त जो मेरे इस चैनल पर नए आए हैं मुझसे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस्लाम में रियाकारी बदतरीन सिफत है जिसके बारे में बयान किया गया है कि रोज़े क़यामत रियाकार को इस शख्स के हवाले कर दिया जाएगा जिसके लिए इसने अमल किया है और वो खुदाई अजर से महरूम कर दिया जाएगा। जैसा कि हदीस में मिलता है कि रियाकार और शोहरत तलबी के बग़ैर अमल अंजाम दो, क्योंकि जो खुदा के गैर के लिए अमल करता है तो खुदा इसको इसके हवाले कर देता है जिसके लिए इसने अमल किया था, तो वो अजर खुदा से महरूम कर दिया जाएगा। और यही हाल वकील का भी है। वकील के हवाले से अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाके क्लिक करें। रियाकारी से जितना हो सके इंसान बचे, क्योंकि मामूली सी भी रियाकारी शिर्क होती है और रियाकार के अमाल बातिल हो जाते हैं। जैसा कि रिवायत में मिलता है कि बरोज़े महशर एक नमाजी शख्स को लाया जाएगा और वो बारगाह अज़ली में अर्ज करेगा, खुदाया मैंने तेरे रज़ा तलब करने के लिए नमाज पढ़ी थी। जवाब में कहा जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि तूने इसलिए पढ़ी थी कि लोग कहें कि फला शख्स नमाजी कितना अच्छा है, तो बस हुक्म हुआ इसे जहन्नुम की तरफ ले जाओ। इसी तरीके से रिवायत में मिलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों में से एक शागिर्द ने आन हजरत से मुलाकात की और पूछा, क़यामत के दिन नजात का रास्ता किस में है? पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजात इस शख्स के लिए है जो कोई खुदा को फरेब धोखा ना दे। जो खुदा को धोखा देना चाहता है खुदा भी इसको धोखे में रखने वाला है। इसके जरिए इसने ईमान को सल्ब करेगा, दर हकीकत इसने अपने आप को धोखा दिया है। पूछा, या रसूल अल्लाह, किस तरह खुदा को फरेब देंगे? फरमाया, खुदा ने जो इनको हुक्म दिया है कि मेरे लिए बजा लाएं, वो गैर खुदा के लिए बजा लाएंगे। रियाकारी से बचो, क्योंकि रियाकारी शिर्क है और रियाकार शख्स को क़यामत के दिन 4 नामों से पुकारा जाएगा और वो 4 नाम ये हैं, ए काफिर, ए जाबिर, ए गाफिर यानी धोखेबाज, ए खासिर यानी नुकसान उठाने वाले। तेरे अमल की कोई अहमियत नहीं और तेरे अमल की जज़ा ख़त्म कर दी गई है और आज तुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अपने अमल की जज़ा इससे लो जिसके लिए अमल किया था। तो इन बातों से हमें ये पता चला कि थोड़ी सी भी रियाकारी शिर्क है और हमें इस बुरी सिफत से बच के रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर भी ये कोई बुरी सिफत मौजूद हो और हम गाफिल हों। खुदा से दुआ करते हैं कि मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें रियाकारी, खुदनुमाई, अमल के धोखे से बचने की तौफीक अता फरमा। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो ये आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। आप तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।